गजा में जंगबंदी को लेकर आए अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव को हमास ने काफी हद तक मान लिया है। क्या गजा में जहन्नुम के दरवाजे खोल देने की धमकी से हमास घबरा गया या इसके पीछे उसकी अपनी भी कोई रणनीति है? इस पर जब हम मिडिल ईस्ट पर पैनी नजर रखने वाले और वहां पल पल बदल रहे घटनाक्रम का विश्लेषण करने वाले जानकारों से बात करते हैं तो पाते हैं कि जैसा दिख रहा है या दिखाया जा रहा है हूबहू वैसा हो ये जरूरी नहीं। जी हां, हम हमास की ट्रंप के प्रस्ताव पर आई हामी की बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि हमास ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को ये जानते हुए भी कि उसके लिए बहुत ज्यादा ये सकारात्मक नहीं है, फेवर किया है। इसके कुछ कारण हैं जो हमास लीडरशिप की कूटनीतिक समझदारी कही जा सकती है। हमास के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने का पहला कारण तो गजा की आवाम है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी झेल रही है। उनकी किसी भी तरह की मदद को रोककर लगातार हमले जारी रहे, जिसे कई अरब, मुस्लिम और यूरोपीय देशों ने नरसंहार बताया था। जानकार कहते हैं कि गजा की जनता को राहत मिले, ये हमास की हामी की एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा हमास प्रेसिडेंट ट्रंप के नए प्रस्ताव को लिमिटेड तौर पर इसलिए भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ऐसा करने से पश्चिमी देशों और इसराइल में फूट पड़ सकती है, खास तौर पर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और इस्राएली लीडरशिप में मुमकिन है कुछ दरार पड़े। वजह है कि इसराइल हमास का गजा से पूरी तरह खात्मा चाहता है, हमास की सफाई चाहता है और ऐन मौके पर अमेरिका का शांति प्रपोजल आ जाता है। अगर इसराइल इसे अनदेखा करके फिर अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेगा, यानी गजा पर पूरा कंट्रोल हासिल करने की कवायद, तो इससे अमेरिका नाराज हो सकता है। ऐसा हुआ तो हमास को फायदा होगा। हमास का ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार करने का तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर हमास इस 20 सूत्री प्रपोजल को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर देता तो एक तरह से बहाना मिल जाता इसराइल और पश्चिमी देशों को कि वो इसे फिलिस्तीनी लीडरशिप की हठ धर्मी करार देते। हमास के कतर में मौजूद नेताओं को ऐसा दिखाया जाता कि उन्हें अपने ही लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं है। यही वजह है कि हमास ट्रंप के नए गजा प्लान की आधी शर्तों पर राजी हो गया है। रही बात हथियार डालने की, तो इसके लिए हमास का बयान है कि पहले हम देखेंगे कि गजा में किस तरह की सरकार बनती है, क्या वो किसी दबाव में काम करेगी या फिर अपने फैसले खुद ले सकेगी। उसी आधार पर हमास हथियार छोड़ने का फैसला करेगा। यानी सीधे तौर पर समझें तो फिलहाल हमास ने हथियार डालने वाली शर्त को मानने से इनकार कर दिया है। जानकार बताते हैं कि ईरान की भी यही नीति है कि फिलिस्तीनी अपना फैसला खुद करें। प्रेसिडेंट ट्रंप के गजा प्रपोजल में किसी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात है, उससे ईरान शायद ही इत्तेफाक रखे, इसलिए भी ईरान की तरफ से इस दिशा में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन हमास की हामी इसराइल को पसोपेश में डाल सकती है और पश्चिम की नज़र में हमास की गजा में भूमिका को लेकर एक राय ज़रूर कायम होगी, जो आगे आने वाले दिनों में हमास के लिए सकारात्मक साबित हो सकती है। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हद पार कर दी। गाजा में एक बार फिर ड्रोन हमला किया, वो भी गाजा में युद्ध विराम की शर्तों को मानने के बाद। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति कायम करने के लिए योजना बनाई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी कि गाजा में हमास और इजराइल एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, जिस पर इजराइल ने हामी भी भर दी थी। लेकिन हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और की तरह इजराइल ने हमला कर दिया, जबकि हमास ने कुछ शर्तों पर अस्थायी सहमति जता दी, जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को हमला न करने के आदेश दिए। और इस सब के बावजूद इजराइल नहीं रुका। अल जजीरा की एक खबर के मुताबिक ट्रंप के आदेश के बाद भी इजराइल ने गाजा के एक टेंट पर हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के अल मवासी क्षेत्र में एक टेंट पर ड्रोन हमला किया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के एक सूत्र ने साझा की है। बताया जा रहा है कि यह हमला उसी समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गाजा में बमबारी तुरंत रोकने का आदेश दिया था। रिपोर्ट के अनुसार जिस टेंट पर हमला हुआ वहां विस्थापित परिवार शरण लिए हुए थे। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तुरंत युद्ध विराम और नागरिकों की सुरक्षा की अपील की है। और यह हमला तब हुआ जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस ने बयान जारी करके कहा था कि इजराइल ट्रंप के प्लान के पहले चरण को लागू करने के लिए तैयार है। इसके लिए वे ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि जंग खत्म हो सके। इसके साथ ही इजराइल गाजा में हमला रोकने को भी तैयार हो रहा था और इसके तहत सरकार ने सेना को गाजा पर कब्जे की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया था और इसमें कहा गया था कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही कार्रवाई की जाए। लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल ने गाजा पर हमला किया है और यही कारण है कि इजराइल पर दोहरे रवैये का आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना की कुछ शर्तें हमास ने मान ली है, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसे देखकर हमास को दाल में कुछ काला लग रहा था और ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस प्लान में गाजा में चल रहे हमास इजराइल युद्ध को रोकना चाहते हैं और दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराना चाहते हैं, जिसकी कुछ शर्तें दोनों देशों ने मानी। हालांकि इजराइल ने सारी शर्तें मान ली, वहीं हमास ने शुरुआत में इस योजना पर कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को जवाब देने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर हमास जवाब नहीं देगा तो उसे नर्क में जाना होगा और इजराइल को हमला करने से नहीं रोकेंगे। जिसके बाद अब हमास की तरफ से जवाब आया और हमास ने इस शांति योजना पर हामी तो भरी लेकिन अधूरी, यानी कुछ ऐसी शर्तें हैं जो हमास को खटक रही हैं। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को हमला न करने के आदेश दिए थे। इस सब के बावजूद इजराइल ने हमला किया है। अब माना जा रहा है कि हमास ने पूरी तरह से सहमति नहीं जताई, इस वजह से ये हमला किया गया है। अब फिलहाल इजराइल के इस हमले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गाजा पट्टी में लगभग 1 साल से चल रहे इजराइल हमास संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता वाली 20 सूत्रीय शांति योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है।